हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों को हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए मुश्किल को आसान करते हैं, परिश्रम करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। क्लास 8 की प्रश्नावली 15.2 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या दिया हुआ है। तो बेलनाकार टैंकर मैं आपके लिए जल्दी से बना दूं। टैंकर तो आप देखे हैं, लेकिन इस प्रकार की आकृति का होता है उसका बेलनाकार। इसमें दूध डाला हुआ है, बोलता है इसकी त्रिज्या 1.5 है। तो ये हो गया 1.5 मीटर। इसकी ऊंचाई यहां से यहां 7 मीटर है। तो टैंकर में कितना लीटर दूध रखा जा सकता है? इजी है। इसका निकालना क्या है? आयतन निकालना है, धारिता निकालना है। तो फटाक से शुरू हो जाते हैं। हल। चूंकि बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या r बराबर 1.5 मीटर तथा बेलनाकार टैंकर की ऊंचाई h बराबर 7 मीटर। डायरेक्ट चलेंगे। अतः बेलनाकार टैंकर की आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बराबर बेलन का आयतन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं, तो 22/7 ले लीजिए। आर कितना है? 1.5 है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1.5 का स्क्वायर है, तो मतलब 1.5 दो बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई एच का वैल्यू 7। अब ये 7 कट गया, हमारे पास आया 22 गुना 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.25 और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 4, 0.54, 0.5 आया कितना? 4950.2 अंक के बाद है। तो ये आया 49.50 मीटर क्यूब। लेकिन आंसर बोल रहा है कि इसको लीटर में लाना है। तो जब लीटर में लाना होगा तो कुछ करना नहीं है। 49.50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49500 लीटर। ये आएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो अध्याय 15 का अंतिम क्वेश्चन है। और 15 क्या बोलता है उसको देखते हैं। 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया है। एक कुआं है, कुआं बेलनाकार होता है, आपको ये पता ही है। ये बेलन की आकृति का कुआं हो गया। इसका व्यास दिया हुआ 7 मीटर। कुआं की गहराई या ऊंचाई कर सकते हैं 20 मीटर है, जिससे निकली मिट्टी को 14 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र में समान रूप से फैलाया गया है। मतलब कह सकते हैं कि वह एक घनाभाकार आकृति में इसको फैलाया गया है। ऐसे फैलाया गया है। यहां से जो मिट्टी निकला उसको इस प्रकार की आकृति बना दिया गया। अब बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है 14 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई कितना है ये आपसे पूछा है, निकालने बोल रहा है। तो ये तो पता है कि इससे ये बना है, मतलब ये दोनों का आयतन सेम होगा। ये ध्यान रखिएगा, जिस चीज से जो बनता है उसका उन दोनों का आयतन सेम होता है। चलो यहाँ देखते हैं हल। चूंकि बेलनाकार कुएं का व्यास मतलब d बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, इसलिए बेलनाकार कुआं की त्रिज्या क्या हो जाएगा? r बराबर 7/2 मीटर अर्थात d/2 तथा इसकी
ऊंचाई की चर्चा है। h बराबर 20 मीटर। साथ में हम लोग और लिख ले रहे हैं एवं आयताकार या कह सकते हैं घनाभाकार क्षेत्र की लंबाई L बराबर 14 मीटर तथा घनाभाकार क्षेत्र की लंबाई हो गया चौड़ाई B बराबर 11 मीटर और घनाभाकार क्षेत्र की ऊंचाई ये h बराबर क्वेश्चन मार्क इसको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बेलनाकार कुएं या कुआं का आयतन बराबर होगा घनाभाकार क्षेत्र का आयतन। यहाँ यह भी लिखा जा सकता है कि फैलाए गए या घनाभाकार चबूतरे का लिख सकते हैं, घनाभाकार चबूतरे का आयतन, दोनों का आयतन बराबर है। इसलिए बेलनाकार कुएं का आयतन में क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, घनाभाकार क्या होता है एल बी एच ये होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ 22/7 गुना आर का वैल्यू 7/2 है बटा 7/2 और एच का वैल्यू हमारा 20 है और एल का वैल्यू कितना है भाई, एल का वैल्यू इधर घनाभ चबूतरे का जो है वह 14 हो गया, इसकी चौड़ाई 11 हो गया और ऊंचाई h रहेंगे। काट दिए 7 एकम 7, 2 11 है और 2 10 है तो कितना आया इधर, इधर बचा 11 गुना 7 गुना 20 और उधर कितना बचा है 14 गुना 11 गुना h। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और निकालते हैं इसकी ऊंचाई। यहां पे ध्यान रखिएगा ऊंचाई इसकी गहराई 20 थी लेकिन यह कटने के बाद 10 बचा था, यह ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास बचा कितना और 11 गुना 7 गुना 10, ये दोनों को उठा के इधर ले आएंगे 14 गुना 11 बराबर h। तो 11 एकम 11 कट गया, 7 दूनी 14 और 2 बचे 10 तो कितना आया, इसलिए h बराबर 5 मीटर। नीचे लिख सकते हैं अतः चबूतरे की ऊंचाई h बराबर 5 मीटर आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं ये पूरी अध्याय आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।